आप सभी बच्चों को अभिनव सर्वा की तरफ से नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के विषय हिंदी अनिवार्य की पद्य खंड की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद्य खंड के पाठ घर की याद जिसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इस पाठ की बात करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन एवं रचना परिचय लिखिए। तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 23 मार्च 1913 ईस्वी को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ। आपने बीए तक की पढ़ाई की, तत्पश्चात असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और पढ़ाई छोड़ दी। जेल भी गए। वर्धा के महिला कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। आप गांधी जी से काफ़ी प्रभावित थे। वर्ष 1985 में आपका देहांत हो गया। रचनाएं आपकी सतपुड़ा के जंगल और सन्नाटा, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख तथा गांधी पंचसती आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। रात भर वर्षा होने से वातावरण सुहावना हो गया था और इसी कारण कवि को अपने परिजनों की याद आती है। खेल कर बिताए गए दिन भी याद आते हैं, इसी कारण उनका प्राण मन बेचैन हो जाता है। इस प्रकार रात भर पानी गिरने और प्राण मन का घिरना आपस में संबंधित हो जाते हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा। परिताप का अर्थ होता है पीड़ा। कवि जेल में है और कल्पना कर रहे हैं कि उसकी बहन बड़ी उमंग के साथ अपने मायके आई होगी। उसने सोचा होगा कि मायके जाकर माता पिता व भाइयों से जी भरकर मिलूंगी, लेकिन मायके आने पर पता चला कि उसका एक भाई जेल में बंद है। ये बात पता चलते ही उस पर उदासी छा गई होगी। उसे अत्यंत दुख हुआ होगा। सारी खुशी, सारी उमंग हवा हवाई हो गई होंगी। मायके आकर उसके दुख के बढ़ जाने के कारण ही कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। पिता की किन विशेषताओं को इस कविता में उकेरा गया है या सामने लाया गया है। तो कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व के निम्न विशेषताओं का जिक्र किया है। बलिष्ठ शरीर वाले व साहसी व्यक्ति। कवि के पिता की आयु 60 वर्ष थी, लेकिन वे 60 के लगते नहीं थे। वे नित्य व्यायाम किया करते थे, इस कारण उनका शरीर बलिष्ठ था। युवा की तरह से दंड पेलते थे, दौड़ लगाते थे और उन्मुक्त हंसी हंसते थे। वे निडर और साहसी थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, संस्कारी व स्नेही स्वभाव वाले। कवि के अनुसार उनके पिता स्नेही व संस्कारी स्वभाव वाले थे। वे प्रतिदिन गीता का पाठ किया करते थे और अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्रता के पक्षधर। कवि के पिता स्वतंत्रता के पक्षधर थे। बेटे के जेल में होने की बात पर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तब कवि की माँ द्वारा याद दिलाया जाता है कि भवानी ठीक होगा, उन्होंने आपकी परंपरा निभाई है। आपकी परंपरा निभाई है, इस संवाद से पता चलता है कि वे देश की आज़ादी चाहते थे। प्रश्न पांचवा है, निम्न पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं बताइए। मैं मज़े में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब वीरस हैं। उक्त कवितांश में बस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया गया है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त बस का प्रयोग किसी सामान्य बात के लिए किया गया है, घर नहीं हूँ बस जेल में हूँ, और दूसरे बस का प्रयोग व्यवस्था के लिए हुआ है। अंतिम बस का प्रयोग बात को बड़ी बताने के लिए हुआ है, अर्थात इस बस के लिए घर वाले निराश हैं और इस प्रकार बस शब्द के माध्यम से विभिन्न स्थितियों व भावों के प्रदर्शन हेतु भावों का प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न स्थितियों व भावों का प्रदर्शन किया गया है। छठा प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनः स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय होने के कारण कवि जेल में बंद है। वहाँ अपने घर की याद आती है, इससे उसकी पीड़ा बढ़ जाती है और वह उदास हो जाता है। जेल में बंद अन्य कैदियों से वह जुड़ नहीं पाता है, उसे अकेलापन सुहाने लगता है। वह श्रावण के माध्यम से संदेश भेजता है और कहता है, घर वालों को मेरी वास्तविक स्थिति मत बता देना। अपनी उदास स्थिति को कवि छिपाना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।